प्यारे बच्चों, आशा है आप सकुशल होंगे। हमारे माइंड में अथाह शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां तभी सामने आती हैं जब हम जागरूक या माइंडफुल रहना सीख जाते हैं। अभी हम माइंडफुलनेस की एक ऐसी ही गतिविधि करने जा रहे हैं जिसके सहारे हम अपने माइंड की शक्ति को बाहर लाएंगे। इस गतिविधि में हम अपना ध्यान पहले कुछ देर अपने आसपास की आवाजों पर केंद्रित करेंगे और उसके बाद हम अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। चलिए अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सारे कामों को छोड़कर एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी करके कोमलता से आंखों को बंद कर लें। अगर आंखें बंद करने में कोई परेशानी हो तो आप नीचे देख सकते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब आप अपना ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर ले जाएं। हो सकता है कुछ आवाज तेज है, कोई आवाज धीमी है। सिर्फ साक्षी बने। क्या कोई आवाज दूर से आ रही है? उसको भी सुनना शुरू करें। आवाजें चाहे धीमी हैं या तेज हैं, नजदीक से आ रही हैं या दूर से, इनको सुनते रहें। इनके प्रति जागरूकता बनाए रखें। सांसों के ऊपर ले जाएं। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, एक दृष्टा की भांति इसको देखते रहें। जब सांस अंदर आ रही है तो नाक के छिद्रों पे एक घर्षण हो रहा है। इसको महसूस करें। दृष्टा की भांति सांसों को देखते रहें। सांसों के प्रति जागरूक बने रहें। क्या अंदर आती हवा थोड़ी ठंडी है और बाहर जाती हुई हवा थोड़ी गर्म है? क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से, जागरूकता से छूट ना जाए। लगातार अपने सांसों को देखते रहें,
महसूस करते रहें। और अब धीरे धीरे एक बार फिर वातावरण के साक्षी हो जाएं। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने शरीर के प्रति जागरूक बनें। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएं और जो ही आपको थोड़ा अच्छा लगे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, अभी आप सबने माइंडफुलनेस की क्लास की। अब हम सभी आज की हैप्पीनेस की क्लास में एक कहानी सुनेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है शिकायतों का बोझ। क्या नाम है? शिकायतों का बोझ। तो सभी बच्चे यह कहानी बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गुरु थे, उनके अनेक शिष्य थे। गुरु की खूब सेवा करने में लगे रहते थे। सभी को अपने बारे में लगता था कि वही असली सेवा करता है, बाकी तो केवल दिखावा ही करते हैं। सभी एक दूसरे से खूब ईर्ष्या करते थे, खूब जलते थे एक दूसरे से। और जैसे ही मौका मिलता था सभी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ गलत बात गुरुजी से बता दिया करते थे, उनके कान में डाल दिया करते थे। एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा कि कल जब तुम लोग यहाँ आओगे तो अपने साथ एक एक थैली में बड़े बड़े टमाटर लेकर आओगे। क्या कहा बच्चों गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा कि कल जब आप मेरे पास आओगे तो आप सभी एक एक थैली में बड़े बड़े टमाटर लेकर आएंगे। जिसका जितने व्यक्तियों से कोई शिकवा शिकायत है वह उतने ही टमाटर लेकर आए। अगले दिन सभी शिष्य टमाटर लेकर आ गए। किसी के पास 4 टमाटर थे तो किसी के पास 7 थे। गुरुजी ने कहा कि अगले 7 दिन तक यह टमाटर सब अपने पास रखेंगे। जहाँ भी जाएं, खाते पीते सोते जागते यह टमाटर आपके साथ रहेंगे। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वे करते तो क्या? गुरुजी का आदेश था जो कि मानना था। 2-4 दिनों के बाद ये शिष्य टमाटरों की बदबू से परेशान हो गए, क्योंकि टमाटर क्या थे? सड़ने लगे थे। जैसे तैसे 7 दिन बीत गए, 1 हफ्ता बीत गया और गुरुजी के पास पहुंचे। सब ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा से पिछले सप्ताह भर से हम टमाटरों को अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन इन टमाटरों से हमें बदबू आने लगी है और हम सभी परेशान हो गए हैं, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा है और इनकी बदबू के कारण कोई भी हमारे पास नहीं बैठना चाहता। अब इन्हें फेंक देना चाहिए, इनका बोझ ढोना व्यर्थ लग रहा है। सारे बच्चे, सारे शिष्य गुरुजी से सारी बातें बोल रहे थे कि ये तो सड़ गए हैं, अब ये बेकार हो गए, हमें लगता है अब हम इन्हें फेंक देना चाहिए। तो गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, जब केवल 7 दिनों में तुम्हें यह टमाटर बोझ लगने लगे हैं, तब सोचो कि जिन लोगों से तुम ईर्ष्या करते हो, जलते हो, नफरत करते हो, उनका कितना बोझ तुम्हारे मन पर रहता है। इस अनावश्यक बोझ के कारण
तुम्हारे मन में भी बदबू भर जाती है। यानी जो भी गलत बातें करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, जलते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके मन पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता होगा। आप कैसे खुश रहते होंगे? आपके मन में भी बदबू भर जाती है, ठीक इन टमाटरों की तरह। ईर्ष्या के कारण हम अपनी सोच को बहुत छोटा कर लेते हैं। बेहतर होगा कि अपने मन से गलत भावनाओं को निकाल दो। यदि किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो नफरत भी मत करो। इससे तुम्हारा मन साफ और हल्का होगा और तुम सब आपस में मित्रता करना चाहोगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहोगे। गुरुजी की बातें सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे और गुरुजी ने कहा, यह सब मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही किया था। तो प्यारे बच्चों, आप सबने ये कहानी बहुत ध्यान से सुनी। अक्सर करके हम सभी अपना समय, अपना कीमती वक्त दूसरों की गलतियां ढूंढने और उनकी शिकायत करने में लगा देते हैं। अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की सफलता आदि से भी प्रभावित होते हैं। किसी की सफलता को देख करके हम कुढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं और ईर्ष्या जैसे भावों से अपने विचारों को नकारात्मक परिस्थिति में ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबको पता है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टमाटर सड़ गए और बदबू आने लगी, उसी तरह ठीक हमारा मन भी जब गंदा हो जाता है तो हमारे पास से भी बदबू आने लगती है। फिर हमें कोई पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी कि क्या आपको कभी किसी साथी या संबंधी की उपलब्धियों या उसकी सफलताओं से उनके प्रति ईर्ष्या हुई है? उदाहरण द्वारा बताएं कि ऐसा किस कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने टीचर के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और अगर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा सवाल, जब आपका कोई साथी किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करता है, तब आपके मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना और अपने सब्जेक्ट टीचर, अपने क्लास के साथियों से अपने विचार ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये कहानी सुनकर आपके कैसे विचार, आपके मन में किस तरह के विचार आए, आप अपने अंदर किस तरह के बदलाव लाना चाहेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं यह भी कहूँगी कि ये कहानी अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करना, ज़रूर साझा करना और सबसे पूछना कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। ओके बेटा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।